2021 वो पहला साल था कि जिस साल में बाबर आजम जब ईयर फिनिश हुआ तो वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे। और इससे पहले शायद ही कोई ऐसा बैट्समैन होगा कि जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में कोई साल कोई ईयर फिनिश किया होगा तो उस ईयर के एंड पर, उस ईयर के ईव पर जो है वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन रहे होंगे। लेकिन बाबर आजम 2021 जब फिनिश हुआ तब वो पहली बार ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज थे। फिर 2022 आया तब भी वो नंबर 1 ही बल्लेबाज थे। और 2023 में एक बार झटका लगा था बाबर आजम को जब शुभमन गिल ने बाबर आजम से नंबर 1 पोजीशन जो है वो छीन ली थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से बाबर आजम जो है वो अपनी पोजीशन हासिल करने में सक्सेसफुल हो गए थे। और 2023 भी जब फिनिश हुआ तो बाबर आजम ही नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन थे। और अब आ चुका है 2024, बल्कि आ नहीं चुका, खत्म हो चुका है तकरीबन ऑलमोस्ट। और 2024 के इख्तिताम होने ही वाला है और बाबर आजम अभी तक नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन ही हैं। क्या बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन के तौर पर ही 2024 को खत्म कर पाएंगे, उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्त लाजमी से कर दीजिए। बाबर आजम जब साउथ अफ्रीकन सीरीज स्टार्ट हुई थी तो इससे पहले जिम्बाब्वे वाली सीरीज से पहले जब ऑस्ट्रेलियन सीरीज फिनिश हुई थी तब बाबर आजम जो है वो 825 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद थे। और सेकंड नंबर पर थे रोहित शर्मा जिनके 765 रेटिंग पॉइंट्स थे। तो कुल मिला के टोटल 60 पॉइंट्स का डिफरेंस था बाबर आजम के और रोहित शर्मा के बीच में। लेकिन क्योंकि आगे जिम्बाब्वे वाली सीरीज थी और उस सीरीज में बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया था कि चलो रेस्ट देते हैं बाबर आजम को, और उसमें यंग लड़कों को चांस मिला था। तो उनको बाबर को ड्रॉप कर देने की वजह से जो रेटिंग पॉइंट्स है बाबर के वो कम होते चले गए। और जैसे ही जिम्बाब्वेन सीरीज फिनिश हुई तो बाबर आजम के जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो टोटल 800 रह गए। मतलब 25 पॉइंट्स का घाटा जो है ना वो बाबर आजम को बर्दाश्त करना पड़ा। और उसके बाद साउथ अफ्रीकन सीरीज आ गई। पहली इनिंग्स में या पहले ओडीआई मैच में बाबर आजम जो है उन्होंने टोटल रन्स किए थे 23। और उसके बाद सेकंड ओडीआई मैच में बाबर आजम ने रन्स किए 73। अभी तक तो रेटिंग पॉइंट्स में बाबर आजम वहीं पर 800 पर ही स्टक हैं। मतलब 800 ही रेटिंग पॉइंट्स हैं बाबर आजम के और वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन ही हैं। लेकिन थोड़ा खतरा इस बात का था, इस बात का परेशानी थी कि अगर बाबर आजम डक पर आउट हो गए या अगर बाबर आजम जो है वो जल्दी आउट हो गए, ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, उनका ये सीरीज भी फेलियर का शिकार गया, तो बाबर आजम हो सकता है कि नंबर 1 पोजीशन से स्लिप होकर नंबर 2 पर आ जाएं और रोहित शर्मा नंबर 1 बन जाएं। लेकिन बाबर आजम ने सेकंड ओडीआई मैच में 73 रन्स की इनिंग्स खेली तो वो जो रन्स थे वो इस कॉज में आए कि वो मजबूत उम्मीदवार बन गए कि वो नंबर 1 बैट्समैन ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तीसरा ओडीआई मैच जो है वो बाकी था और ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है कि तीसरे ओडीआई मैच में ही उनसे कोई बुरी परफॉर्मेंस आ जाए और उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से मे बी कि वो ड्रॉप डाउन हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम जो है वो तीसरे ओडीआई मैच में भी जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करने में कामयाब रहे और उन्होंने एक और 50 लगा दिया, एक और 50 बनाने में वो कामयाब रहे और 52 रन्स बनाकर वो आउट हुए। तो बाबर आजम की तीसरी इनिंग्स में भी 50 आना इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि बाबर आजम जो है वो 2024 को भी एज ए नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन ही फिनिश करेंगे। बल्कि ना सिर्फ नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन के तौर पे फिनिश करेंगे बल्कि वो जो 35 पॉइंट्स का डिफरेंस था, मतलब रोहित शर्मा के 765 और बाबर आजम के 800, अब वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि बाबर के 250 प्लस आए हैं। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट बाबर आजम के 10 से 15 पॉइंट्स तो और बढ़ जाएंगे। अभी वेडनेसडे को न्यू अपडेट आएगी, रिलीज होगी, उस पर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करूंगा मैं। लेकिन उससे पहले इस बात की कंफर्मेशन आपको मैं करके दे रहा हूं कि बाबर आजम ही 2024 को भी फिनिश करेंगे एज ए नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन और ये मुसलसल चौथा साल होगा। पहले एबी डिविलियर्स ये कारनामा सरंजाम दे चुके हैं, उन्होंने भी 4 साल मुसलसल एज ए नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन फिनिश किए थे अपने ईयर्स। फिर उसके बाद विराट कोहली का नंबर आ गया था, उन्होंने भी मुसलसल 4 साल जो है वो क्रिकेट पर हुक्मरानी की ओडीआई क्रिकेट पर, और वो भी 4 साल तक जो है वो 2017, 18, 19 और 20 उन्होंने एज ए नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन फिनिश किया था। लेकिन उसके बाद अब बारी है इसकी बाबर आजम की, और जब से बाबर आजम ने विराट कोहली को पीछे छोड़ा है तब से दोबारा बाबर आजम से कोई भी बंदा ये पोजीशन छीन नहीं पाया। बीच में कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ था कि शुभमन गिल की अच्छी परफॉर्मेंस आई थी और वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गए थे, लेकिन उसके बाद बाबर ने दोबारा से अपनी वो शहनशाही छीनी और अब तक वो फिर से नंबर 1 ही है। तो 4 साल मुसलसल होने वाले हैं कि बाबर आजम जो है
वो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन के तौर पर ही ईयर को फिनिश करेंगे। और अभी भी लोग बाबर आजम के खिलाफ बोलना चाहते हैं और बोलते हैं, तो अब उनको कुछ कहना मैं नहीं चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस कि हमारा प्राउड ऑफ पाकिस्तान बाबर आजम जो हैं वो मुसलसल चौथा साल भी एज ए नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन ही फिनिश करने वाले हैं।